शेयर कर रहा हूं। मेरे घर में 3 आईआईटी में हैं, एक आईआईटी कानपुर, 2 आईआईटी खड़गपुर। मेरे घर में मेरे भाई, तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करते हैं और क्या उनका मेरे लिए सोचना है और मेरा उनके लिए क्या सोचना है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरे घर में 3 आईआईटीएन बैठे हैं, मेरे घर में एक डॉक्टर बैठे हैं, मुझे पता है क्या चल रहा है जीवन में। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो भीड़ जो चल रही है ना, आईआईटी नहीं होगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर हमें नीट नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तो आईआईटी बन के भी कौन से तीर उखाड़ लोगे? आईआईटी में पढ़ोगे, वहां इतना आसान नहीं है जितना तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, कोचिंग वाले तुमको बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो सही बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं आपसे। जो आईआईटी और नीट वाले समझते हैं ना, एक्चुअली क्या है, तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे हो और तो तुम लोग बहुत जल्दी जो है खेल कर देते हो जीवन में। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एम के लिए लड़ रहे हो, मैं इसमें आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा। ताकि आज दौड़ेंगे तो उसको तुम कमजोर थोड़ी समझ लोगे। किसी का एम होता है कि आज हमें आज ये करना है, कमजोर थोड़ी हो आप। लेकिन एक्चुअल में जो जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो सब कुछ नहीं है, सही बात है ये। लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि यही सब कुछ है। सही बता रहा हूं मैं, अगर मैं अपने घर में अकेला लड़का होता और मैं इंजीनियर होता तो मुझे ये सब नहीं पता होता। मैं आपसे एकदम सही चीज शेयर कर रहा हूं। मेरे घर में 3 आईआईटी में हैं, एक आईआईटी कानपुर, 2 आईआईटी खड़गपुर। मेरे घर में मेरे भाई, तो मुझे पता है ना कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करते हैं और क्या उनका मेरे लिए सोचना है और मेरा उनके लिए क्या सोचना है। तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे उस चीज को, वो अलग बात है। आप उसको मजाक में ले लो, लेकिन मैं सच में शेयर करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी और तुम फर्स्ट ईयर में जाके एकदम जो है जय जयकार होने लगेगी। कोई नहीं पूछेगा भाई कॉलेज में जाके तुमसे, ध्यान रखना। तुम्हारी AIR 1 आ जाए चाहे AIR 10 आ जाए, अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि आपका एम है। क्यों? आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो करो, उसके लिए तुम एफर्ट लगाओगे, सीखोगे कुछ। लेकिन वो परम सत्य नहीं है। जो मेरी डिफरेंस समझना बात को, कई लोग इसका बहुत गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, मैं ये बात जानता हूं। कई लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप अगर जेई हो या नीट हो, आपको कोई चीज, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको वो चीज मिलनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिलेगी तो इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ था। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मिलेगी बहुत बढ़िया, हम भी ताली बजाएंगे, आप भी ताली बजाना अपने लिए कि भाई चलो हमने कुछ किया जीवन में, अच्छी बात है। लेकिन वो परम सत्य नहीं है। जो सत्य कॉलेज के बाद होता है वो एक्चुअल परम सत्य है, और उस लेवल पे अभी तुम लोग नहीं पहुंचे हो, और तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है। ये बात समझना बात को। आपके घर में कोई भाई हो या बहन हो जो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हो या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हो, उनसे पूछना, ये मेरे शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका भाई या आपकी बहन किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना कि उस कॉलेज का जो टॉपर होता है और उस कॉलेज में जो लास्ट रैंकर होता है वो बराबर हो जाते हैं। मेरी ब्रांच में 432 रैंक में जिसने ओपन किया था, उसका लास्ट तक आते आते प्लेसमेंट ही नहीं हुआ भाई। अब आप ये समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी रैंक आ जाएगी तो तुम बेस्ट हो गए। आए, अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई यार हमारा पढ़ा हुआ बच्चा निकला। लेकिन कॉलेज में जिस दिन तुम कदम रख लेते हो, कॉलेज के दरवाजे पे जिस दिन कदम रख के तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो ना अपना, उस दिन सब बराबर होते हैं। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुमको बस जय जयकार करवाने की आदत है ना कि हमारा जो है रैंक आ गया। अरे भाई 12वीं क्लास में हो तुम, अभी बहुत बड़े नहीं हुए हो, जीवन में बहुत बार गिरोगे और वहां से जो तुम उठोगे ना वो बहुत ऊपर जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम सोचते ना 10वीं का प्यार हमारे तो ब्रेकअप हो गया और ये हो गया वो हो गया, हम तो 10वीं में हमारे 78 आ गए।